मैं सुनाऊंगी आप लोगों को कहानी चुईया की शादी। आप सब प्लीज इस कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के तट पर एक सुंदर सा आश्रम था। उस आश्रम में एक ज्ञानी सन्यासी रहते थे। एक दिन गुरुजी नदी में नहा रहे थे। वह जब नहाकर जाने लगे तो उस वक्त एक बाज छोटी सी चुईया को पंजों में पकड़कर ले जा रहा था। अचानक वह चुईया बाज के पंजों से छूटकर गुरुजी के हाथ पे आ गिरी। गुरुजी ने देखा कि वह बाज अब आसमान में इधर उधर उड़ रहा है। तब वह उस चुईया को अपने साथ ले जाने लगे। तभी रास्ते में उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने चुईया को अपनी शक्ति से एक छोटी सी लड़की बना दिया और अपने आश्रम में ले गए। जब गुरुजी घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, तो इस कन्या को भगवान की कृपा और आशीर्वाद समझकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरुजी की पत्नी बहुत ही खुश हुई और उसने खुशी खुशी उस छोटी सी बच्ची को स्वीकार कर लिया। गुरुजी के आश्रम में लड़की बड़ी होती गई और गुरुजी की देखरेख में काफी शिक्षित होती गई। गुरुजी और उसकी पत्नी को अपनी बच्ची पर गर्व था। लेकिन अब समय आ गया था जब गुरुजी की पत्नी ने गुरुजी से लड़की के विवाह के विषय में बात की। पत्नी ने कहा, हमारी बेटी काफी गुणी और विशेष है, हमें उसके लिए विशेष पति ढूंढना चाहिए। इसी बीच उनकी बेटी ने भी कहा कि मैं अगर किसी से शादी करूंगी तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। बेटी की इस बात से गुरुजी भी सहमत हुए और अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने में निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि इस संसार में सूर्य से शक्तिशाली भला कौन हो सकता है। अगले दिन सुबह गुरुजी ने सूर्य से कहा, कृपा करके मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो सूर्यदेव ने जवाब दिया, मैं तो विवाह के लिए तैयार हूँ, पर अपनी बेटी से भी पूछ कर देखें। जब गुरुजी ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने और कहा, पिताजी, सूर्य तो पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं, पर वह तो बहुत गर्म है, जो भी उनके पास जाएगा भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही सूर्य ने सलाह दी और कहा, गुरुजी, आप बादलों के पास जाइए, वह मुझसे भी ताकतवर है, वह मेरी रोशनी को भी रोक सकते हैं। ये सुनने के बाद गुरुजी ने बादलों को बुलाया और कहा, बादलों के राजा, मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। बादलों के राजा ने जवाब दिया, मैं तो तैयार हूँ, परंतु अपनी पुत्री से भी पूछ लीजिए। बेटी ने दोबारा विवाह के लिए मना कर दिया और कहा, बादलों का राजा अंधकार है, गीला और ठंडा भी है, मेरे लिए पिताजी कोई अच्छा सही पति चुनिए। गुरुजी सोच में पड़ गए कि उनकी बेटी के लिए सही वर कौन होगा। तभी बादलों के राजा ने सलाह दिया, तूफान के राजा के पास जाइए, वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वह जहाँ चाहे मुझे उड़ाकर ले जा सकता है। ये सुनते ही गुरुजी ने अपनी शक्ति से तूफान के राजा को बुलाया और तूफान के राजा प्रकट हुए। गुरुजी उनसे बोले, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? ये सुनने पर तूफान के राजा ने भी जवाब में कहा, मैं तैयार हूँ, क्या आपकी बेटी मुझसे विवाह करेंगी? बेटी ने मना कर दिया और कहा, तूफान के राजा तो बहुत तेज हैं और जीवन में कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते और अपनी दिशा भी बदलते रहते हैं। ये सुनते ही तूफान के राजा ने कहा, क्यों ना आप पर्वतों के राजा के पास जाएं।
वह मुझे भी रोकने की शक्ति रखते हैं। ये सुनते ही गुरुजी ने अपनी शक्ति से पर्वत को बुलाया। जब वे प्रकट हुए तो गुरुजी ने दोबारा वही प्रश्न किया जो सबसे उन्होंने पूछा था, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? पर्वत राजा ने कहा, मैं तो राजी हूँ आपकी बेटी से विवाह करने के लिए। एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए। बेटी ने पर्वत राजा से भी विवाह करने से मना कर दिया और कहा, मैं पर्वत राजा से विवाह करना नहीं चाहती क्योंकि ये बहुत ही कठोर है और स्थिर है। गुरुजी चिंतित होकर सोचने लगे, पर्वत राजा से भी अच्छा वर उनकी बेटी के लिए कौन हो सकता है। सोच में पड़ते देख पर्वत राजा ने सलाह दिया, क्यों ना आप चूहों के राजा से पूछें। वो तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना मजबूत होने पर भी वह मेरे शरीर पर छेद कर सकता है। ये सुनने पर गुरुजी ने जल्द से अपनी शक्ति से चूहों के राजा को बुलाया। जब चूहों का राजा आया तो गुरु जी के सवाल करने पर उसने भी विवाह के लिए हाँ किया और कहा, मैं तो तैयार हूँ, आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लें। जब गुरु जी ने अपनी बेटी को चूहों के राजा से मिलाया तो वह उन्हें पसंद आया और उसने शर्माते हुए विवाह के लिए हाँ कर दिया। ये जानकर गुरुजी बहुत खुश हुए और उसने अपनी बेटी को अपनी शक्ति से चुईया के रूप में बदल दिया और दोनों का विवाह कर दिया। शिक्षा: इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने अस्तित्व और किस्मत से जुड़ी चीजों को खुद से कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमारे जन्म से है।